नमस्कार मेरे सभी एक्सेल यूजर्स को। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये हमारे कुछ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको जब गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं और उसमें जब स्कैनिंग करते हैं तो कुछ कोड ऐसे आते हैं बन के जिनकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। जो हमारे एक्सेल यूजर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये कोड किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमें इस टाइम पे क्या चेक करना चाहिए, क्या चेक नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। तो इसके जो हम फॉल्ट कोड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे प्रीति मैडम पूछेंगी। तो उस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इस वीडियो में सही से अच्छे से समझ में आए कि फॉल्ट कोड जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं, हमें उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। नमस्कार सभी एक्स2 यूज़र को। ये जो हम किसी भी गाड़ी में या व्हीकल में हम स्कैनिंग करते हैं तो मैम पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि किसी भी व्हीकल में हम जब स्कैनिंग करते हैं तो एक कोड बन के आ जाता है P0118 इंजन कूलेंट टेम्परेचर ओपन सर्किट, इंजेक्टर ओपन सर्किट, O2 सर्किट लिख के आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा कि ये ओपन सर्किट जो लिख के आ जाता है एंड में, ये होता है क्या है, ये समझना है कि ये ओपन सर्किट क्या होता है। देखिए हमारी मैडम का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारा ईसीएम है, यानी कि जो हमारा ईसीएम है, मान ये ईसीएम हमारा, ठीक है। ईसीएम का जो फुल फॉर्म होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ईसीएम है, ईसीएम से लेके जो भी सिग्नल वगैरह होता है वो जाके सेंसर को मिलता है। ये सेंसर से लेके जो भी सिग्नल वगैरह तो वो हमारे ईसीएम तक पहुंचाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैम आपने पूछा कि ओपन सर्किट क्यों आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ईसीएम है वो ईसीएम तक सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचा पाते। जो हमारे सेंसर होते हैं कभी कभार, जैसे आप ले लीजिए हमारा सेंसर है, ठीक है, इसके अंदर का मतलब वायर होती है, वायर से सप्लाई जाती है ईसीएम तक। हाँ, ईसीएम तक सप्लाई जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, अगर बीच में कहीं सप्लाई रुक रही है, वो डायरेक्ट ईसीएम तक नहीं जा पा रही है और वो बीच से ही वापस हो गई है, जैसे हमारे सेंसर से जा रही है सप्लाई, ठीक है, सेंसर जाते ही वो रिटर्न आ जा रही है, उसमें मतलब डायरेक्ट जा नहीं रही है, तो उस जगह पे आ जाता है ओपन सर्किट लिख के आ जाता है। यानी कि जो हमारी सप्लाई है, नेगेटिव या पॉजिटिव आप ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज हो गया, सप्लाई हो गया, वो डायरेक्ट ईसीएम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वहाँ पे ये कोड बन के आ जाता है आपका ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट का जो कोड है वो हमारे इस तरीके के बन के आ जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखिए मैम, देखिए इस तरीके के कोड हमारे बन के आ जाते हैं। देखिए वॉल्व सर्किट, ओपन सर्किट ही लिख के आ रहा है। इस तरीके के कुछ कोड हमारे हैं जो ओपन सर्किट में लिख के आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पे हमें इसको मतलब चेक क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो अगर ओपन सर्किट का जो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जिस तरीके से बताया, ये इस प्रॉब्लम की वजह से आती है कि जब ईसीएम तक सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी किसी भी सेंसर से, तो जो सेंसर होता है हमारा, वो सेंसर जितने भी लगे होते हैं उस सेंसर में जो सप्लाई जाती है जी, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो ईसीएम तक सही से नहीं पहुंच पाती है। हाँ, तो ये ओपन सर्किट इसमें यही होता है कि मतलब अगर किसी भी चीज को मतलब ईसीएम है या कोई भी सेंसर, O2 सेंसर ले लीजिए या फिर आपका इंजेक्टर ले लीजिए या आपका जो इंजन कूलेंट, जितने भी सेंसर लगे हो ईसीएम में, इंजन वाले जितने भी आपके ईसीएम से कनेक्टेड जो भी सेंसर होते हैं, अगर वो डायरेक्ट ईसीएम तक सप्लाई नहीं पहुंचाएंगे तो वहाँ पे ओपन सर्किट का ये कोड आ ही जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें चेक क्या करना पड़ता है, जो हमारा सेंसर होता है। अब कई बार क्या होता है, हम कस्टमर को बोल देते हैं कि सर सेंसर चेक कर लीजिए एक बार, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर सिर्फ सेंसर चेक करता है तो बोल देता है हाँ मैम सेंसर वगैरह सब ठीक है कुछ, लेकिन हमें सेंसर नहीं चेक करना। तो सेंसर के अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर का पार्ट हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। पहले तो हमें ये चेक करना पड़ता है और दूसरे में आ जाता है आपका ईसीएम। तो हमें एक बार ईसीएम भी चेक करना पड़ता है कि कहीं ईसीएम में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ईसीएम की वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम, वायरिंग भी चेक करनी पड़ जाती है, वायरिंग वगैरह भी चेक करनी पड़ जाती है कि वायरिंग में कहीं कोई इशू तो नहीं आ गया है जी। इस ओपन सर्किट में यही चीज़ आती है। आगे मैम कोई और क्वेश्चन है आपका? मैम दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि ये ओपन सर्किट पहला तो आ जाता है, तो आपने बता दिया कि किस तरह से ये कोड आता है, तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। सेकंड ये है कि जब भी हम व्हीकल की भी स्कैनिंग करते हैं तो शॉर्ट सर्किट भी लिख के आ जाता है। जी जी, तो ये शॉर्ट सर्किट जो लिख के आता है कोड हमारा ये भी बन जाता है P0109 फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर।
ऐसे कोड लिख के आता है, एंड में लिख के आ जाता है शॉर्ट सर्किट। अब देखिए मैम, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं ये आ जाता है हमारा शॉर्ट सर्किट के ऊपर। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ईसीएम है, ये हमारा ईसीएम है, यहाँ से दो वायरिंग्स निकल रही हैं, एक इधर से ले लीजिए, एक इस साइड से ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों वायरिंग नेगेटिव और पॉजिटिव ले लीजिए कि वायरिंग निकल रही है। अब जब दो चीजें एक चीज में टकरा जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है मैम, शॉर्ट सर्किट तो होगा ही होगा। तो इसमें यही चीज होती है कि जैसे अब दो वायरिंग है, एक में टच हो रही है, ठीक है, एक में टच हो जा रही है, या फिर उनको सप्लाई नहीं मिल पा रही है, वोल्टेज सही से नहीं मिल पा रही है, तो उस जगह पे क्या आ जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट लिख के आ जाता है। तो जो शॉर्ट सर्किट में जो ईसीएम जी सेंसर और एक्चुएटर, हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा सेंसर है और किसी गाड़ी में सेंसर लगा होता है और किसी गाड़ी में क्या होता है, एक्चुएटर लगा होता है। तो एक्चुएटर से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, और सेंसर से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसके मतलब ये जो सेंसर जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जाने से पहले ही लोड होने से पहले मतलब टकरा जाती है, तो मतलब हाँ, ये इसमें यही चीज आती है कि जो हमारा ईसीएम है ना, ईसीएम से लेके मतलब जितने भी सेंसर की वायरिंग है या फिर एक्चुएटर की वायरिंग है, कुछ भी है, अगर दो वायर एक में जुड़ रही हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का ऑप्शन आ ही जाता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता ही होता है। तो इसमें भी इन चीजों को मेन ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा ये हमारा शॉर्ट सर्किट का जो प्रॉब्लम आ रही है, उस शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम में हमें तीन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। पहले तो हमारा दो वायरिंग हो, ठीक है, ये इसमें हो जाता है किसी में ज्यादा वायरिंग, मतलब ज्यादातर वायरिंग ही होती है, वायरिंग एक दूसरे में मतलब शॉर्ट ना हो, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम ना आए। तो वायरिंग हमें अच्छे से चेक करनी पड़ जाती है, ठीक है। दूसरा आपका, जैसे मैंने आपको ओपन सर्किट में बताया कि आपका ईसीएम से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ईसीएम को भी अच्छे से चेक करना पड़ता है। और जो सेंसर होता है, सेंसर को भी अंदर से हमें अच्छे से चेक करना पड़ता है। और मैं आपको एक बार शॉर्ट सर्किट का भी दिखा देती हूँ कि शॉर्ट सर्किट का किस तरीके से कोड बन के आता है। ये देखिए, हमारा जो शॉर्ट सर्किट का कोड है वो इस तरीके से बन के आता है, P0405, मतलब अलग अलग कोड बन के आते हैं, लेकिन उसमें इसी तरीके का शॉर्ट सर्किट लिख के आ जाता है कि शॉर्ट सर्किट ये वगैरह। हाँ जी, उसमें लिख के आ जाता है कि ये शॉर्ट सर्किट हो रखा है, शॉर्ट हो रखी है, इसलिए मैं हाँ। और मैं आपको एक बार ये भी दिखाती हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो हमारी वायरिंग है वो किस तरीके की होती है। मतलब बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो हमारा ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो नेगेटिव होता है और जो रेड कलर का होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, तो इससे भी आपको पता चल रहा है। जी, नेगेटिव जो पॉजिटिव चेक करना होता है ना, हमें वायरिंग वगैरह चेक करनी पड़ती है, तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। तो बस यही चीज आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैम। अगर आती है शॉर्ट सर्किट आप कह रही है प्रॉब्लम, तो इसमें हम क्या चेक करें, वही वायरिंग ही? हाँ जी, इसमें मैंने आपको बताया ना कि आपको पहले तो वायरिंग चेक करनी पड़ेगी कि एक दूसरे में वायरिंग आपस में मिली ना हो तो चेक करनी पड़ जाएगी। हाँ, वो आपको वायरिंग चेक करनी पड़ेगी कि वायरिंग एक दूसरे में चिपक ना रखी हो। वायरिंग के चिपकने से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। जो मैंने आपको ईसीएम का बताया कि ईसीएम से भी प्रॉब्लम आ सकती है, ईसीएम भी आपको चेक करना पड़ सकता है। और जो आपका सेंसर है, इसलिए कि मान लीजिए अगर वोल्टेज मतलब सप्लाई आ रही हो, कभी बार ईसीएम में भी प्रॉब्लम आ रही हो। हाँ, कई बार क्या होता है यहाँ पे कि जैसे आप कस्टमर बोल देते हैं मैम वायरिंग भी ठीक है, सेंसर भी सारे ठीक है, अब तो वहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है, तो ईसीएम में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें ईसीएम भी चेक करना पड़ सकता है। तो ये चीज ही है बस। जी, सेंसर ओके होंगे? सेंसर नहीं, सेंसर के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें भी सेंसर चेक करना पड़ेगा, वही सेंसर में तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, सेंसर चेक ही करना पड़ेगा आपको। ओके। तो बस यही चीजें हैं, आपको यही चीजें इस वीडियो में बताई गई है कि आगे आपके पास अगर इस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखें, शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, एक्सटूल इंडिया।